हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष डोबरियाल और इस समय मैं मौजूद हूँ लैंसडाउन में। और प्लेसेस टू विजिट इन लैंसडाउन का ये दूसरा पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कालेश्वर महादेव टेंपल की तरफ जा रहे हैं, जो कि लैंसडाउन में एक बहुत ही मशहूर मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक साधु ने मेडिटेशन किया था जिनका नाम कालन था, तो उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम कालेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। लैंसडाउन का जो मौसम है वो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह ही है। कभी धूप, कभी छाँव, कभी बरसात, कभी ठंड, बारिश। यानी कि अगर आप लैंसडाउन में आते हो तो यहाँ पे आपको हर तरह के रंग देखने को मिलेंगे एक ही दिन में। और ये हम धीरे धीरे करके कालेश्वर महादेव मंदिर की तरफ बढ़ते हुए जय कालेश्वर महादेव। फ्रेंड्स, ये सामने नंदी बैल है और हिंदू मान्यता के अनुसार जिस जगह पर भी शिव भगवान विराजमान होंगे उसी की तरफ नंदी बैल मुंह करके बैठी थी। कालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं भीम पकोड़ा, जहाँ पर कहा जाता है कि भीम जी ने 3 पत्थर एक के ऊपर एक रखे थे और उन पत्थरों की खासियत यह है कि उन पत्थरों को इस छोटी उंगली के माध्यम से हिलाया जा सकता है और तीनों पत्थर एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से रखे हुए हैं कि अगर हम उन पत्थरों को हिलाएं तो वो हिलेंगी लेकिन गिरेंगी नहीं। तो चलते हैं भीम पकोड़ा की ओर। फ्रेंड्स, गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा 2 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल नीचे की तरफ। अब देखते हैं कि और हमें कितना पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन जो मौसम है ना, मौसम एकदम झकास हो रखा है। बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी हवा, बालों को लहलाते हुए हवा चली जा रही है।
और ये सामने और और यहीं से आगे पैदल चलते हुए हमें बिल्कुल ठीक सामने वैली सी दिख रही है। मैं आपको वैली दिखाता हूँ। और फाइनली 2 किलोमीटर नीचे की तरफ पैदल चलते चलते कच्ची सड़क से हम फाइनली भीम पकोड़ा की तरफ पहुंच ही गए। कहा जाता है कि जो सबसे ऊपर जो चट्टान रखा हुआ है उसको अगर हम लोग इस कानी उंगली या छोटी उंगली से हिलाएं तो ये हिलता है। तो चलिए ये ख्वाहिश भी हम पूरी कर लेते हैं इन पत्थरों को हिलाने की। चलिए इस पत्थर को हिला के देखते हैं। वैसे सच बताऊं तो जब मैंने इस पत्थर को हिलाया तो मेरे को वाकई में ऐसा महसूस हुआ कि ये हिल रहा है। ये देखिए मैं भी हिलाता हूँ तो ये पानी की बूंद गिरेगी। देखिए अभी गिरी थी बूंद पानी की, जिससे ये पता चलता है कि इस पत्थर को हिलाने अगर इस उंगलियों से हिलाएं तो ये थोड़ा बहुत हिलती है। अभी नहीं गिर रहा है बूंद पानी का, वरना मैं दिखाता। और अब हम लोग अंदर चलते हैं चर्च के। ये जो कुछ भी सेंट मैरी चर्च के बारे में जानकारी है वो सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है। आप इसे पढ़ सकते हो, पॉज करके पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स इस समय मैं जा रहा हूँ मिलिट्री एरिया की तरफ, जो कि पूरा का पूरा मिलिट्री एरिया है।
और ये सामने गढ़वाल राइफल्स के हमारे जवान हैं, उनका ये स्टैचू बना हुआ है। और जो ये आप सामने झंडा देख रहे हो, ये गढ़वाल राइफल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये झंडा गढ़वाल राइफल्स को रिप्रेजेंट करता है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि गढ़वाल राइफल्स को प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के बीच पहला विक्टोरिया क्रॉस जीतने का सम्मान प्राप्त है। पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भारतीय सैनिकों के बीच में सबसे पहला विक्टोरिया क्रॉस जीतने का गौरव प्राप्त किया था दरबान सिंह नेगी जी ने। दरबान सिंह नेगी जी जो कि आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट के थे। और ये मेरे ठीक पीछे त्रिशक्ति स्थल है, जो कि हमारे आर्मी के 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर, एयर और लैंड को। ये त्रिशक्ति और ये पार्क सा बना हुआ है। और ये कुछ नाम से लिखे हुए हैं यहाँ पे, असेंबल्ड एट लैंसडाउन बाय AEDINS हंसा टीम। ये आप सामने सब कुछ पढ़ सकते हो, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। मैं इसको बार बार MiG-29 बोल रहा था, लेकिन ये एक्चुअली MiG-29 नहीं है, बल्कि इसका नाम सी हैरियर है। और ये सामने बोर्ड में लिखा भी हुआ है सी हैरियर। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से फ्रंट से दिखता है। और ये सी हैरियर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हो सामने। ये देखो आप सामने, ये सी हैरियर सामने बोर्ड में लिखा। यह सी हैरियर काफ़ी पुराना हो गया था, तो इस वजह से इसको रिटायर कर दिया गया। और फिर रिटायर करने के बाद इसको बड़ी खूबसूरत तरीके से पार्क के बीच ही बीच सजा कर रख दिया गया। सोचिए हमारे देश की महानता, हमारा देश कितना महान है, जो हमारे सैनिकों को भी बहुत ज़्यादा इज्जत देती है। और साथ ही साथ जो हमारे जो स्पेस क्राफ्ट हो गया, या जो स्पेस क्राफ्ट या जो वेपन्स होते हैं जो हम लोग युद्ध में इस्तेमाल करते हैं, उनको जब रिटायर करते हैं तो उसको भी बड़े सम्मान के साथ रिटायर किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और ये पार्क के ठीक बगल में ऊपर की तरफ ये बैठने के लिए बना रखा है इन्होंने विश्राम स्थल। और यहाँ से ऊपर से मैं व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में जब हम लोग रजाई के अंदर घुसे रहते हैं, गर्म कपड़े पहने हुए, तो यही हमारे जो आर्मी जवान से वो सियाचिन के ग्लेशियर्स में देश की रक्षा कर रहे होते हैं, बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में। उस समय जो आपका टेम्परेचर होता है वो 0 से नीचे की तरफ चला जाता है, माइनस की तरफ। लेकिन एक जो मन में जज्बा होता है ना देश के प्रति, कि नहीं हमें अपने देश की सेवा करनी है, अपनी मातृभूमि की सेवा करना है, उसी जज्बे की वजह से ये लोग उन विकट परिस्थितियों में रहते हैं और वहाँ पर जाकर अपने मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तो मेरी तरफ से इन आर्मी जवान्स को बिल्कुल दिल से सैल्यूट।